सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रिकाल और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। सुसाइड करने वाले लोगों में दिन ब दिन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। एनसीआरबी की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश में हर घंटे एक बच्चा सुसाइड करता है। ये आंकड़े न केवल डराने वाले हैं पर ये सोचने पर मजबूर करने वाले हैं कि ऐसी क्या स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जो बच्चे अपनी ही जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुकी है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुक्ता व्यवहार और 11th स्टैंडर्ड से हमारे साथ है अनिरुद्ध सिंह पवार। अनिरुद्ध, मेरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर बच्चों को ये शिकायत होती है हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते, तो आपकी एज के बच्चों की क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है आपके पेरेंट्स से और आप चाहते हैं कि वो आपको समझे, आपको टाइम दे? हमारे पेरेंट्स ने वैसे तो हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो वो हमें सही गाइड करेंगे, लेकिन हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसा हमारे हिसाब से चलें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने मम्मी से कहा या पेरेंट्स से, अपने पापा से कहा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से वो पहले तो ये मुझे इस प्रकार से गाइड करेंगे कि तुम्हारा उस चीज़ में इंटरेस्ट है कि तुम भेड़ चाल में उस चीज़ में जा रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये तो चलो पॉजिटिव साइड हो गई। नेगेटिव, इसकी एक नेगेटिव साइड ये भी है कि कई पेरेंट्स कंपटीशन को भी देखते हैं कि नहीं कि पड़ोसी का फलाने का लड़का जेई या नीट निकाल रहा है, हमारा लड़का भी वहीं जाए। और ऐसा, और ये एग्जांपल्स आपको आस पड़ोस में अपने आसपास सभी जगह मिलेंगे। और इसलिए जो हमारी एज में जो देखा जाता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, ये एक तरह से सही भी है और गलत भी है। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे, सुसाइड अटेम्प्ट करना कभी भी एक दिन का फैसला नहीं होता है कि कोई सुबह उठा और उसने सोचा आज मुझे सुसाइड करना है। ये एक बहुत ही कई दिनों से चली आ रही मजबूरी या तो तकलीफ या परेशानी का एक रिजल्ट होता है। तो क्यों परिवार वाले, फैमिली, फ्रेंड्स ये सब सिम्टम्स समझ नहीं पाते हैं? तो ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों में जो एक दिन ऐसा कदम उठा लेते हैं? वो ये सही कहा कि ये एक दिन की बात नहीं होती है कि आज हम उठे और हमने कुछ भी ऐसा अटेम्प्ट कर लिया। ये पर्सनालिटी भी दो तरह की, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, है ना, अंतर्मुखी और बहुमुखी। तो ये नेचर डिपेंड करता है कि बच्चा किस नेचर का है। जो कुछ बच्चे होते हैं वो कोई बात उनको फ़र्क नहीं पड़ती, कोई कुछ भी कह दे वो आराम से उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और अपना खेलने चलेगा, पढ़ने चलेगा उनको। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है कि उनके पेरेंट्स ने कोई बात इतनी सी भी कह दी है तो वो उनको चुभ जाएगी, वो चुप हो जाएंगे, वो आगे बोलेंगे नहीं, फिर अपने फादर से बात करना नहीं चाहेंगे। कुछ उनका नेचर मतलब चेंज होता है। तो ये हमें देखना है कि हमारा बच्चा किस तरह का है। और ये जो समस्याएँ हैं, जैसे इन्होंने कहा कि ये पेरेंट्स समझते नहीं है, है ना, तो पेरेंट्स सब समझते हैं, लेकिन ये जो जनरेशन गैप है, अब आज हमारे समय में ये सब चीज़ें नहीं थी, मीडिया का, हम इतना टीवी का बहुत छोटा सा प्रोग्राम आता था जब हम लोगों ने टीवी देखना शुरू किया था, ब्लैक एंड वाइट टीवी, और उसमें चलचित्र आया और हम लोग वो खेती किसानी का कुछ आता। अब आज तो ये चीज़ नहीं है, कंप्यूटर है, ये है, मोबाइल है, महंगी महंगी चीज़ें हैं, सब बच्चों को आती हैं। तो इसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है कि जब हमारा एक बच्चा के पास हम ये चीज़ नहीं दे पाते हैं और दूसरा बच्चा वो बहुत सारा सामान ऐसा लिए हुए, तो नेचुरली उसमें थोड़ा सा इन्फियरिटी आती है कि हम नहीं कर पाते। पेरेंट्स भी दुखी होते हैं, लेकिन पेरेंट्स का समझना और ये जो टीनेजर्स वाली प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत सारे, जैसे निराशावादी, जब हमको कुछ हो गया तो हम चुपचाप बैठ गए, कमरे के अंदर बैठे हैं। तो ये एक दिन की घटना नहीं है, धीरे धीरे डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, हमारी चिंता सब में होती है, लेकिन चिंता की मात्रा बढ़ती है तो बीमारी हो जाती है और हमारे उस धीरे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हमारा किसी से ब्रेकअप हो गया, आजकल बच्चों में ये खास चीज़ होती है, ब्रेकअप होता है तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अब सुसाइड ही कर लें या कहीं चले जाएं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, भाग जाएंगे घर से। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। रिजल्ट ख़राब हो गया और उन्होंने सोचा कि हम तो टॉप करेंगे, लेकिन उनका रिजल्ट आने के पहले ही इतने नर्वस हो गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया और रिजल्ट आया तो बहुत अच्छे नंबर आए। तो इतनी उनमें पर्सनालिटी में प्रॉब्लम्स होती, स्थिरता नहीं रहती है कि वो अपने को उतना इंतजार करें। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं शाश्वत श्रीवास्तव, बिलोंगिंग फ्रॉम एडल्ट जनरेशन।
मेरा आपसे सवाल यही है कि क्योंकि मैंने भी अभी टीनेज कुछ सालों पहले क्रॉस किया है, तो अभी आकर मुझे रियलाइज़ होता है कि सच में हाँ, उस समय जो प्रेशर था वो थोड़ा तो फालतू प्रेशर था। क्योंकि अगर हमने बायो लिया है तो नीट क्रैक करने का प्रेशर, मैथ साइंस है तो जेई ही क्रैक करना पड़ेगा, कॉमर्स है तो CACS और आर्ट्स है तो सिविल सर्विसेज। इसमें आपके क्या पॉइंट्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में एक टाइमलाइन ऑलरेडी प्री डिसाइड हो जाती है, या तो उनके पेरेंट्स के थ्रू या तो उनके खुद के थ्रू, कि आपको 10th क्लियर करना है विथ गुड परसेंटेज, फिर आपको 11th 12th क्लियर करना है विथ गुड परसेंटेज, देन आपको यू हैव टू गेट इनटू गुड कॉलेजेस, नहीं तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर कम से कम 27, 28 या 30 तक आपको शादी करनी है, आपको फैमिली बनानी है, आपको बच्चे करने हैं, एंड देन फिर उनकी पढ़ाई लिखाई करनी है। तो एक टाइमलाइन जो है एक स्टूडेंट के मामले में या एक पर्टिकुलर इंसान हमेशा से बचपन से ही सेट करके चलता है, उसको कभी भी गिरने पड़ने रुकने का मौका नहीं दिया जाता है कभी भी किसी भी पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा बोलना यही है कि फर्स्ट आना बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, अच्छे कॉलेज में जाना इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। हाँ, अच्छी एजुकेशन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो एक छोटे स्कूल में भी वो एजुकेशन मिल सकती है, आपको एक बहुत अच्छे कॉलेजेस में भी वो एजुकेशन मिल सकती है, लेकिन एजुकेशन आज के टाइम में फ्री है। आप इंटरनेट पे जाके बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आप पहले गिरें, आप हमेशा संभल के चलेंगे तो फिर आप के टाइम पे या आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि फिर आप सिर्फ संभल के चलेंगे। आप अगर गिरेंगे तो फिर आप उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको आदत है संभलने की। आप गिरेंगे, आपको पता है इससे चोट लग सकती है, तो तब जाके एक स्टूडेंट जो है वो ये पता लगा सकता है कि सही कौन सी चीज़ होती हैं और गलत कौन सी चीज़ होती हैं। बहुत अच्छी बात जो आपने मेंशन की कि हाँ, ठोकर खाने से ही अकल आती है। अब आप एक मैसेज ये दीजिए कि आप जो अभी आपने एज क्रॉस किया है, तो आपने क्या ये कभी ख्याल आया कि काश मैंने ऐसा किया होता, कुछ ऐसी चीज़ें? देखिए, डिज़ायर्स तो सबके मन में होती हैं, किसको क्या नहीं चाहिए। आज के टाइम में मेरे को भी लैम्बोर्गिनी और फरारी का शौक़ है, बट मेरे को पता है कि वो चीज़ें जो हैं सिर्फ एक स्टेटस वाइज ही हो सकती हैं। आपको आपके डिज़ायर्स को कंट्रोल करके रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मैं सारे स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि 12th में अच्छे मार्क्स क्यों? क्योंकि वो डिज़ायर है। क्यों? क्योंकि सब लोग वही चीज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो आज इंडियन मेंटालिटी यही बोलती है कि जिस चीज़ के पीछे अगर सब कोई पड़े हुए हैं तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी होगी, मेरे को भी उस चीज़ के पीछे पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको आपका खुद का एक इंडिविजुअल पाथ जो है वो क्रिएट करना चाहिए। सब लोग बोलते हैं, सब लोग एग्जाम्पल्स बहुत देते हैं कि भेड़ बकरी वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमको खुद की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी चाहिए, लेकिन उसमें अमल बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपको पता है कि ये चीज़ में बहुत लोग जा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं कि वो चीज़ कैसी है। क्या पता आपका इंटरेस्ट नहीं हो उस चीज़ में, क्या पता जहाँ पे कोई नहीं जा रहा हो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो और वहाँ पे आप कुछ ऐसा धमाकेदार कर सके कि फिर वो जो भीड़ उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे जा रही थी वो सीधे पॉइंट बी पे आ जाए जहाँ पे आप जा रहे हैं। तो डिज़ायर्स और नीड्स और ये सारी चीज़ें काफ़ी जैसे मैम साइकोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, तो इनको बहुत अच्छे से पता होगा कि डिज़ायर्स और नीड्स एक इंसान के मन में कब जनरेट होती हैं और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो मैम ज़्यादा अच्छे से इन सारी चीज़ों को बता पाएंगी। बहुत अच्छे ढंग से तो बताया है, पूरी बात तो क्लियर कर दी है पहले ही है। तो अभी जैसे ही इसके पहले बात कर रहे थे एडोलेसेंस वाली, टीनेजर्स वाली, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें मैच्योरिटी आती जाती है, और वो जो बचपना था एक हमारा, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और अच्छे बुरे का ज्ञान, हमारी मॉरल ड्यूटी जो बनती है उसका ज्ञान हम कहीं भी चल देते थे, किसी के भी साथ चलते, अब वो नहीं होता है। अब हम अपने साथ चलते हैं, हम जो सोचते हैं हम उसके हिसाब से काम करते हैं। इवन पेरेंट्स भी बताते, गाइड करते रहते हैं, लेकिन हमारी अपनी एक सोच बन जाती है कि मुझे इस लाइन को पकड़ना है। आपने देखा हुआ कितने आते हैं चीज़ें, IAS बन गए, IPS बन गए, ये बन गए, वो बन गए, ये, जबकि उनका घर का वातावरण कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लो कैटेगरी कहना चाहिए। उसके बाद भी वो कैसे पढ़ते थे, कैसे काम किया, और आज बड़े भूखे खड़े हो गए। तो हम क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना साइड तैयार कर लिया था, और उसके अकॉर्डिंग वो, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं तो बहुत होती हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं करने के लिए, लेकिन सबसे पहले
ये है कि हम कितना कर सकते हैं। आप जैसे बिजनेस करने के लिए निकले, मान लीजिए है कोई बिजनेस करने, चलो हमारे फादर ने इतना पैसा हमको दे दिया, हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस के तरीके तो मालूम चलनी, टैक्ट पता चलना चाहिए क्या होता है। अगर नहीं पता चलेगा तो हम निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे वहाँ पे, सब पैसा वो भी डूब जाएगा। और हुआ कई लोगों के, अपने बच्चों को देखा कि पेरेंट्स ने लगा दिया, सबका। मैं एक और छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कई हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं सुसाइड एंड, तो इसका बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लोनलीनेस, वो होता है डिप्रेशन एंड वो सब चीज़ों से। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं जो गुजर रहे हैं अपने अडल्ट लाइफ से 16 के ऊपर वाली साल से या 16 के नीचे वाली एज जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, होता क्या है कि आफ्टर एवरी सर्टेन पॉइंट या आफ्टर एवरी ठोकर, जो भी वो लोग ठोकरें खाते हैं, उसके बाद वो अपने मन में एक वॉइड क्रिएट कर लेते हैं, एक खालीपन क्रिएट कर लेते हैं। वो फेज़ अगर जा रहा है, सपोज अगर 10th में आपके आए 62%, बट आपने देखा बाकी लोगों के आए हैं 80%, 90%, एक वॉइड वहाँ पे क्रिएट हो गया। अब वो वॉइड आपका मन के अंदर है, आपको पता नहीं है, बट वो आपके मन के अंदर है। आप 11th में बढ़े, आपने बोला कि यार 60% पे तो सिर्फ कॉमर्स या आर्ट्स ही मिल पाएगा, मेरे को मैथ साइंस ही मिल पाएगा। एक और वॉइड उससे ही लिंक जनरेट हो गया आपके पास। फिर आपने कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, आपके ऊपर है, आपने लिया, आप आगे बढ़े, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि अब आपने जो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स निकाले हैं उसमें भी आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए। अगेन वो एक वॉइड क्रिएट हो गया। अब आप कॉलेज में गए, कॉलेज में सपोज एग्जांपल आपको बुली कर रहे हैं लोग, कई बार होता है, कई कॉलेज में मैंने देखा है कि लोगों को बुली किया जाता है, रैगिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वहाँ पे आपका तो ये जो वॉइड धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ये कारण होता है आपका सबसे पहला स्टेप का, विच इज कॉल्ड एज लोनलीनेस, आपको अकेला फील कराने का, क्योंकि वो वॉइड जो है वो आपको खाली कर देता है अंदर से। और फिर जैसे मैम ने बोला कि ब्रेकअप्स का रीजन एक उदासी आती है। जी बिल्कुल, एक अकेलापन और एक उदासी, जो कि घर वालों को जज करना चाहिए। जी, वो जो चीज़ है वहाँ पे जब ब्रेकअप आता है तो फिर वो एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ती है कि चीज़ों को फिर बहुत बड़े एक स्टेप उठाने में ना स्टूडेंट को फ़र्क पड़ता है, ना उनको अंदर से लगता है कि नहीं मैं कुछ गलत करूँ। क्यों? क्योंकि वो खालीपन राइट फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड चलता हुआ आ रहा है टिल योर कॉलेज और टिल योर टीनेज। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके मन में ऐसा कोई भी एक वॉइड आता है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि ब्रेकअप की बहुत सारे लोग हैं जो अपने फैमिलीज़ के साथ ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ें जो है वो शेयर नहीं कर पाते हैं। बट आई वुड सजेस्ट देम कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर खोलिए। अगर आप अंदर ऐसा कोई भी एक चीज़ है, ऐसा कोई भी एक वॉइड है जो आपके अंदर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है या मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से लोनलीनेस फील करवा रहा है, आप तुरंत जाइए अपने दोस्तों से बात करिए। भले ही वो लोग कोई सजेशन नहीं दे पाएंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, भले ही वो लोग कोई सजेशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपका शेयरिंग और फिर उनसे बात करना आपके वो वॉइड को फिलअप कर देगा और फिर आप जो है वो लोनलीनेस से बाहर आ सकते हैं। आप भी फ्री हो सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं। शेयरिंग तो बहुत जरूरी है, किसी के साथ भी हो। जैसे कहते हैं ना फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बात छुपी नहीं होनी चाहिए, सब बातें को बतानी चाहिए, पेरेंट्स से सारी बातें करनी चाहिए। अब ये काउंसलर वाली जो बात हमने की है ना, कि जब हम पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते और अपने यहाँ है समाज में कि हम सारी बातें खुल के माता पिता से नहीं कह सकते हैं, तो काउंसलर से बोल सकते हैं, कौन उसको बताओ, वो बराबर आपकी हेल्प करेगा। ये जरूरी। और दूसरी बात ये कि फैमिली में पेरेंट्स को इतना तो नॉलेज होना चाहिए साइकोलॉजी में कि कम से कम 2 बच्चों की तुलना ना करें। जी बिल्कुल, कि तुम्हारे उसने देखो इतना बड़ा एग्जाम निकाल लिया, तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, ये गलत है। वो किस नेचर में है, वो किस नेचर में है, उसका IQ लेवल कितना है, उसका कितना है, वो क्या सोचता है, हो सकता है बहुत साइंटिफिक में उसमें हो और ये आर्टिस्टिक हो दूसरा बच्चा, तो वो एक जैसे तो नहीं हो सकेंगे ना, तो अलग अलग होंगे। इसलिए 2 बच्चों की तुलना कभी भी नहीं हो सकती है, दोनों इंडिविजुअल अलग अलग। जी बिल्कुल, है ना। सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होती है, हर किसी की परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस अलग अलग होती है। कोई विदेश में सेटल होकर अपनी लाइफ बनाकर खुद को सक्सेसफुल समझता है, वहीं कोई दूसरा इंसान अपने ही शहर अपने माँ बाप की सेवा करके सोशल वर्क करके खुद को सक्सेसफुल समझता है। इसलिए कभी भी अपनी सक्सेस को किसी और की सक्सेस से कंपेयर ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर मुक्ता व्यवहार, अनिरुद्ध और शाश्वत। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया त्रिकाल में आने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर करें और सब्सक्राइब करें त्रिकाल को। सिर्फ सच।